वालेकुम। नए वफाकी बजट 2026 से 27 के निफाज के बाद सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए कई अहम फैसले अमली मरले में दाखिल हो चुके हैं। तनख्वाहों में इजाफा, पेंशन में बेहतरी, मुख्तलिफ अलाउंसेज, बजट फंड्स के इजरा, बैंक अकाउंट से मुतालिक नई हिदायत और टैक्स रिटर्न के हवाले से ताज़ा तब्दीलियां इस वक्त हर मुलाजिम और पेंशनर के लिए बहुत अहम हैं। सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि बजट में जो ऐलानात किए गए थे उन पर अमल दरामद के लिए बाकायदा नोटिफिकेशंस का सिलसिला शुरू हो चुका है। फाइनेंस डिवीजन की तरफ से बजट 2026 से 27 के फंड्स के इजरा से मुतालिक अहम हिदायत सामने आई हैं, जबकि तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का तफसीली नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द मुतवक्के है। ऐसी तमाम ताज़ा सरकारी अपडेट्स वक्त पर हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि तनख्वाह, पेंशन, अलाउंसेज, टैक्स रिटर्न और सरकारी मुलाजमीन से मुतालिक हर अहम खबर आप तक आसान जबान में पहुंचाई जाती है। विफाकी बजट 2026 से 27 अब बाकायदा तौर पर नाफिजुल अमल हो चुका है। बजट की मंजूरी के बाद सरकारी मुलाजमीन के जहन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनकी नई तनख्वाह कितनी बनेगी, पेंशन में अमली तौर पर कितना इजाफा होगा, कौन से अलाउंसेस बढ़ेंगे और सूबाई मुलाजमीन को विफाकी फैसलों से किस हद तक फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ फौजी मुलाजमीन, सिविल आर्म फोर्सेस, पुलिस एकेडमी से वाबस्ता अफसरान, पेंशनर्स और टैक्स फाइलर्स के लिए भी अहम नुकात सामने आए हैं। फाइनेंस डिवीजन का जो हालिया नोटिफिकेशन सामने आया है वो बुनियादी तौर पर बजट फंड्स के इजरा से मुतलिक है। हर साल नए माली साल के आगाज पर फाइनेंस डिवीजन ये हिदायत जारी करता है कि मंजूर शुदा बजट के फंड्स किस तरीके से रिलीज होंगे, किस मरहले पर अखराजात किए जाएंगे और सरकारी महकमे माली साल के दौरान फंड्स के इस्तेमाल के लिए कौन से कवायद पर अमल करेंगे। इस नोटिफिकेशन का ताल्लुक बराह रास्त तनख्वाह या पेंशन के इजाफे के हिसाब से नहीं, लेकिन ये इस पूरे अमल का इब्तिदाई और लाजमी हिस्सा है। अब मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए असल इंतजार इस नोटिफिकेशन का है, जिसमें तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की बाकायदा तफसील दी जाएगी। पिछले साल भी तनख्वाहों और पेंशन से मुतालिक नोटिफिकेशन जुलाई के इब्तिदाई दिनों में जारी हुए थे। इसी बुनियाद पर इस साल भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तनख्वाह और पेंशन का नोटिफिकेशन बहुत जल्द सामने आ सकता है। अगर नोटिफिकेशन किसी छुट्टी के दिन तैयार हो जाए तो अमूमन इस पर पिछली तारीख दर्ज होती है और अपलोड अगले वर्किंग दिन किया जाता है। इसलिए मुलाजमीन को घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि सरकारी नोटिफिकेशन का इंतजार करना चाहिए। एक और अहम बात यह है कि जुमे की छुट्टी खत्म हो चुकी है। वफाकी सतह पर भी और सूबाई सतह पर भी मुलाजमीन को मामूल के मुताबिक ड्यूटी पर जाना होगा। इस हवाले से जो इबाहम था वो खत्म हो चुका है। इसलिए मुलाजमीन को अपने दफ्तर के मामूलात के मुताबिक हाजिरी यकीनी बनानी चाहिए। अब आते हैं तनख्वाह के इजाफे की तरफ। बजट तकरीर में इब्तिदा में तनख्वाह और पेंशन के लिए 7% इजाफे का जिक्र किया गया था, लेकिन बाद में मुख्तलिफ सतहों पर बातचीत और मुलाजमीन के मुतारबात के बाद सूरत हाल मजीद वाज़े हुई। इस वक्त जो अहम नुक्ता सामने आ रहा है वो ये है कि 2022 और 2025 वाले दो एडहाक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने की बात की जा रही है। 2024 वाले अलाउंस के हवाले से अभी हतमी सूरत हाल वाज़े नहीं, इसलिए इसे हतमी खबर के तौर पर बयान नहीं किया जा सकता। अगर दो एडहाक अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में जम होते हैं तो पहले मुलाजिम की नई बुनियादी तनख्वाह बनेगी और फिर इसी नई बुनियादी तनख्वाह पर 7% एडहाक रिलीफ दिया जाएगा। यानी हिसाब पुरानी बुनियादी तनख्वाह पर नहीं, बल्कि जम होने के बाद बनने वाली नई बुनियादी तनख्वाह पर होगा। यही वजह है कि मुलाजमीन बार बार पूछ रहे हैं कि 7% किस बेसिक पर मिलेगा। मौजूदा मालूमात के मुताबिक वफाकी मुलाजमीन के लिए ये 7% नई रनिंग बेसिक पे पर लागू होने का इम्कान है। ताहम हतमी और कानूनी हैसियत सिर्फ सरकारी नोटिफिकेशन के बाद ही वाज़े होगी। सूबाई मुलाजमीन के लिए सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। विफाक की तरफ से अलाउंसेज में इजाफा उमूमन सूबों के लिए भी एक बुनियाद बन जाता है। खासतौर पर मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट या कन्वेंट्स अलाउंस जैसे मामलात में सूबे अमूमन विफाकी फैसलों को फॉलो करते हैं, लेकिन डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से पिछले साल भी सूबों ने हर जगह यकसा अमल नहीं किया था। इसलिए इस साल भी सूबाई मुलाजमीन के लिए हतमी बात
तभी कही जा सकती है जब मुताल्लिका सूबाई हुकूमत अपनी पॉलिसी या नोटिफिकेशन जारी करेगी। कन्विंस अलाउंस के हवाले से भी मुलाजमीन में काफी दिलचस्पी पाई जा रही है। इतलात के मुताबिक इसमें इजाफे की बात मौजूद है, लेकिन हर ग्रेड, हर कैटेगरी और हर महकमे के लिए हतमी रेट नोटिफिकेशन के बाद ही वाजे होगा। इसी तरह डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस किस मुलाजिम को मिलेगा, किस शरह से मिलेगा और किन मुलाजमीन को इससे खारिज किया जाएगा, यह भी सरकारी तफसील आने के बाद ही हतमी तौर पर बताया जा सकेगा। सिविल आर्म फोर्सेस के मुलाजमीन के लिए भी एक अहम पेशरफ सामने आई है। इनके कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस में इजाफा किया गया है। पहले यह रकम 7,000 रुपए बताई जा रही थी, जिसे बढ़ाकर 30,000 रुपए करने की बात सामने आई है। ये इन मुलाजमीन के लिए अहम रिलीफ है जो सख्त ड्यूटी, खतरनाक इलाकों और मुश्किल हालात में खिदमात अंजाम देते हैं। रेंजर्स, FC और दीगर सिविल आर्म फोर्सेस के एहलकारों की ड्यूटी की नौयत कई जगहों पर बहुत सख्त होती है, इसलिए इनके अलाउंसेस में बेहतरी एक मुस्बत कदम समझा जा रहा है। यहां एक बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि सिविल आर्म फोर्सेस बराह रास्त मुसल्लह अफवाज का हिस्सा नहीं होती, बल्कि इनका इंतजाम अमूमन वजारत दाखिला के मातहत होता है। लेकिन अमरी तौर पर कई इलाकों में इनकी ड्यूटी फौजी नौयत की होती है। सरहदी इलाकों, हसास मकामात और अमनो अमान के मुश्किल हालात में यह एहलकार अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं। इसी वजह से यह मुतालबा मुसलसल मौजूद है कि इनके अलाउंसेस और मराद को भी बेहतर किया जाए। इस मामले पर मजीद पेशरफ्त की तवक्को रखी जा रही है, लेकिन मुकम्मल फायदा तभी वाज़ेह होगा जब मुतल्लिका महकमों के हतमी अहकामात सामने आएंगे। फौजी मुलाजमीन के हवाले से भी मुख्तलिफ अलाउंसेस में इजाफे की खबरें सामने आ रही हैं। पिछली मरतबा ज्यादा फायदा अफसरान की सतह पर महसूस हुआ था, जबकि इस मरतबा जूनियर स्टाफ, सेलर्स और निचले दर्जे के एहलकारों के लिए निस्बतन ज्यादा रिलीफ की बात सामने आ रही है। फौजी अलाउंसेस की तफसील बहुत वसी होती है, इसलिए हर कैटेगरी के लिए अलग अलग शरह हो सकती है। मुलाजमीन को चाहिए कि अपने मुताल्लिका महकमे या सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ही हतमी मालूमात लें। नेशनल पुलिस एकेडमी में तैनात बाज अफसरान के लिए भी 30 जून 2025 की रनिंग बेसिक पे के 50% के हिसाब से एक अलाउंस का जिक्र सामने आया है। यह मखसूस पोस्टिंग और मखसूस कैटेगरी से मुतालिक मामला है, इसलिए इसे तमाम मुलाजमीन के लिए आम अलाउंस नहीं समझना चाहिए। जिस मुलाजिम का ताल्लुक इस कैटेगरी से है वो अपने महकमाना नोटिफिकेशन के जरिए असल एहलियत और शरह की तस्दीक करे। पेंशनर्स के लिए भी बजट के बाद रिलीफ की बात मौजूद है। पेंशन में इजाफा बजट तकरीर का हिस्सा था, लेकिन हतमी शरह, इतलाक की तारीख और मुख्तलिफ पेंशन कैटेगरीज पर इसका असर बाकायदा नोटिफिकेशन के बाद वाज़ेह होगा। फैमिली पेंशनर्स, रिटायर्ड मुलाजमीन और मुख्तलिफ इदारों के पेंशनर्स को चाहिए कि वो अफवाहों के बजाय सरकारी अहकामात को बुनियाद बनाएं। खास तौर पर वो पेंशनर्स जिनके बैंक अकाउंट्स या पेंशन प्रोसेसिंग से मुतालिक मसाइल हैं, उनके लिए एक और अहम खबर भी सामने आई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बैंक अकाउंट्स के हवाले से अहम हिदायत जारी की गई हैं। उन हिदायत का मकसद ये है कि बैंक किसी मामूली शिकायत, छोटे एतराज या बगैर मुनासिब तहकीक के किसी शहरी का अकाउंट बंद ना करें। यह मामला लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के पसे मंजर में सामने आया है और इस पर अमल दरामद के लिए बैंकों को हिदायत दी गई हैं। यह खबर खास तौर पर पेंशनर्स के लिए अहम है, क्योंकि कई बुजुर्ग पेंशनर्स को बैंक अकाउंट बंद होने, फ्रीज होने या गैर जरूरी एतराजात की वजह से मुश्किलात का सामना करना। अगर किसी पेंशनर या मुलाजम को बैंक अकाउंट के हवाले से कोई मसला हो तो उसे चाहिए कि बैंक से तहरीरी वजह तलब करे, मुतलका शिकायती फोरम से रुजू करे और स्टेट बैंक की हिदायत की रोशनी में अपना हक इस्तेमाल करे। इस नई हिदायत के बाद बैंकों के लिए जरूरी होगा कि वो बगैर मुनासिब कार्रवाई और तहकीक के अकाउंट बंद ना करें। ऐसी मालूमात आमतौर पर लोगों तक देर से पहुंचती हैं, इसलिए तनख्वाह, पेंशन, बैंक अकाउंट, टैक्स और सरकारी नोटिफिकेशन से मुतालिक ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहें, ताकि आपको हर अहम खबर आसान अल्फाज में बर वक्त मिलती रहे। एक और अहम मामला दौरान सर्विस, वफात या मेडिकल बुनियाद पर रिटायरमेंट के बाद मुलाजमत के केसेस से मुतालिक है।
वफाकी सतह पर 18 अक्टूबर 2024 से पहले के ज़ेरे इल्तवा केसेस के बारे में वजाहत दी गई थी। इसी तरह मुख्तलिफ इदारों बशमूल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में भी ऐसे केसेस के हवाले से पेशरफ्त सामने आ रही है, जहां दौरान सर्विस वफात पाने वाले या मेडिकल बुनियाद पर रिटायर होने वाले मुलाजिम के बच्चों को कवायद के मुताबिक मुलाजमत दी जा सकती है। ये मामला हर इदारे के अपने रूल्स, पॉलिसी और तारीखों से मशरूत है, इसलिए हर केस को अलग देखा जाएगा। आखिर में टैक्स रिटर्न से मुतालिक अहम बात समझ लें। एफबीआर की तरफ से टैक्स रिटर्न के हवाले से सख्ती बढ़ाई जा रही है। अगर कोई शख्स मुकर्ररा आखिरी तारीख के अंदर रिटर्न फाइल नहीं करता तो जुर्माने की बात सामने आ रही है, जिसमें 25,000 रुपए तक जुर्माना भी शामिल हो सकता है। मुलाजमीन के लिए बेहतर है कि वो वक्त पर अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें और फाइलर बने। फाइलर बनने के बहुत से फायदे होते हैं, खासतौर पर बैंकिंग, गाड़ी, प्रॉपर्टी, विदहोल्डिंग टैक्स और माली मामलात में। पेंशनर्स के लिए यह बात भी वाज़ेह रहे कि उमूमी तौर पर पेंशन पर टैक्स लागू नहीं होता, लेकिन अगर कोई पेंशनर फाइलर बनना चाहता है तो वो टैक्स रिटर्न फाइल करके फाइलर बन सकता है। इसके लिए लाजमी नहीं कि उस पर टैक्स बनता हो। अगर टैक्स काबिल अदायगी नहीं बनता तो भी रिटर्न फाइल हो सकती है और इंसान फाइलर लिस्ट में शामिल हो सकता है। मुकर्ररा तारीख के बाद गैर जरूरी जुर्माने और मसाइल से बचने के लिए बेहतर है कि 30 सितंबर से पहले अपना मामला मुकम्मल कर लिया जाए। खुलासा यह है कि वफाकी बजट 2026 से 27 नाफिज हो चुका है। बजट फंड्स के इजरा का नोटिफिकेशन आ चुका है। तनख्वाहों और पेंशन के तफसीली नोटिफिकेशन का इंतजार है। 2 एडहाक अलाउंसेस के जम होने के बाद 7% इजाफे का हिसाब नई बुनियादी तनख्वाह पर मुतवक्के है। सूबाई मुलाजमीन के लिए हतमी फैसला सूबाई नोटिफिकेशन से वाज़े होगा। सिविल आर्म फोर्सेज और फौजी मुलाजमीन के बाज अलाउंसेस में बेहतरी की इतलात हैं। बैंक अकाउंट्स बंद करने से मुतालिक स्टेट बैंक में अहम हिदायत जारी की हैं और टैक्स रिटर्न वक्त पर फाइल करना मुलाजमीन के लिए बहुत जरूरी हो गया है। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स से मुतालिक ऐसी अहम अपडेट्स आसान जुबान में हासिल करने के लिए हमारे साथ राब्ते में रहें। अल्लाह आप सबके रिज्क, पेंशन, मुलाजमत और मामलात में आसानी फरमाए। बहुत शुक्रिया।